So let's start the training on laws of leadership. और 10 लॉज के बारे में हम बात करेंगे. आज जो हम बात करेंगे वो थ्योरी में आपको बताऊंगा इन लॉज की, बट आज मैं अबाउट 45 मिनट्स में इन लॉज की आपको थ्योरी हम जरूर बताएंगे. और अगर हम इन लॉज को समझ लें, लीडरशिप को अपनी लाइफ में ले आए, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द लॉ नंबर 1, लीडरशिप लॉ नंबर 1, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. इस लॉ को समझना बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. एंड दिस इज द लॉ ऑफ द लिड. लॉ ऑफ द लिड. नाउ लिड क्या होता है? लिड बेसिकली एक होता है कैप, जैसे ढक्कन होता है बॉटल के ऊपर या कैप होता है, उसको कहते हैं लिड. सो लिड का मतलब है अपर लिमिट या कैपिंग, यानी कि हम कहां तक जा सकते हैं. दैट इज द लिड. कैपिंग क्या है, अपर लिमिट क्या है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा डबल पीवी धमाका चल रहा है, तो न्यू ज्वाइनीज के लिए जो एक्स्ट्रा पीवी लेने का जो अपर लिमिट है वो है 150 पीवी. सो अपर लिमिट है 150 पे न्यू ज्वाइनीज के लिए. लेकिन जो 2020 से पहले ज्वाइन हो गए थे उनके लिए अपर लिमिट है 100 पीवी की. सो देयर इज अ लिड, देयर इज अ 100 अपर लिमिट. उसी तरह से हमारी सक्सेस, हम कितना पैसा कमाएंगे, हमारा नेटवर्क कितना होगा, हमारा चेक कितना बड़ा होगा, हमारा टाइटल क्या होगा, इसके ऊपर भी लिड होती है. इसके ऊपर भी एक अपर लिमिट होती है. व्यक्ति कितना ग्रो कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, उसके ऊपर भी एक कैपिंग होती है. और कैपिंग किस चीज की है? कैपिंग है लीडरशिप एबिलिटी की. यानी कि एक व्यक्ति की सफलता, एक व्यक्ति की ग्रोथ, एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, कितना बड़ा नेटवर्क बनाता है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी कितनी है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स कितने हैं. दिस लॉ आल्सो सेज दैट एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप. इसका मतलब यह है कि आपकी सफलता आपकी लीडरशिप एबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है. जितनी आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, आप वहां तक ग्रो करोगे, उसके आगे ग्रो नहीं कर पाओगे. सो फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड दिस लॉ इन अ बेटर वे, let's say on a scale of 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक. For example, अगर किसी व्यक्ति की रेटिंग है लीडरशिप के ऊपर, मान के चलिए 5, 1 से लेकर 10 के स्केल पे वो 5 के नंबर पे आता है लीडरशिप के मामले में, लीडरशिप स्किल्स के मामले में. तो उसका जो सक्सेस है, उसका जो नेटवर्क है, उसका जो बिजनेस है, वो मैक्सिमम 4 या 5 तक जा सकता है. वो कभी भी 6 या 7 नहीं होगा, क्योंकि जो लिड है वो 5 पे है, जो कैपिंग है या जो ढक्कन है वो कहां पर है? वो 5 पे है. तो मेरा बिजनेस मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 4 या 5 पे. आई विल नेवर आउट ग्रो और आई विल नेवर ओवर अचीव माई लीडरशिप लिड. बट द गुड थिंग इज दिस कि लीडरशिप स्किल्स को सीख कर, बाय बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप, हम अपनी लीडरशिप लिड को ऊपर लेके जा सकते हैं. सो अभी अगर मैं 5 पे हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपनी लीडरशिप लिड को 6 पे लेके जा सकता हूं, 7 पे लेके जा सकता हूं, 8 पे लेके जा सकता हूं. और जैसे 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 मेरी लीडरशिप लिड ऊपर जाएगी, मेरी लीडरशिप एबिलिटी इंप्रूव करेगी, वैसे 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 हमारा सक्सेस, वैसे 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 हमारा इनकम भी इंप्रूव करता जाएगा. सो दिस इज द लॉ ऑफ द लिड. हाउ टू अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर बेटर वे, लेट मी शेयर एन एग्जाम्पल. सो कितने लोगों ने एप्पल कंपनी का नाम सुना है? कितने लोग एप्पल को जानते हैं? आई एम श्योर बहुत सारे लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, आई मैक यूज कर रहे हैं. एप्पल के बारे में जानते हैं आप? एप्पल जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है. एप्पल का जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो कई सारे देशों की जीडीपी मिलाकर भी एप्पल के बराबर नहीं आता. सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग कंपनी, इनफैक्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी एप्पल. तो एप्पल को लॉन्च किया था, एप्पल के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स. जनक कुमार जी, आप एकदम सही कह रहे हो, एप्पल के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स. तो स्टीव जॉब्स ने जब 1980 के दशक में एप्पल को शुरू किया, तो पहले कुछ सालों में एप्पल बहुत तेजी से आगे बढ़ी, बहुत बढ़िया ग्रोथ थी, पूरी रेवोल्यूशन आ गई थी कंप्यूटर इंडस्ट्री में. क्योंकि जो स्टीव जॉब्स थे, उनकी जो लीडरशिप एबिलिटी थी वो अप टू द लेवल ऑफ 9 या 10 थी मे बी. यू नो, ही वाज अ वेरी वेरी पावरफुल लीडर. बिकॉज ही वॉज अ पावरफुल लीडर, ही वॉज अ ग्रेट लीडर. तो उन्होंने एप्पल को शुरू किया, तो एप्पल भी बहुत तेजी से एप्पल ने ग्रो किया. लेकिन
कुछ सालों के बाद स्टीव जॉब्स को एप्पल की एक्टिव लीडरशिप से निकलना पड़ा। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को छोड़ दिया। जैसे ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल को छोड़ा, क्योंकि एप्पल की लीडरशिप जो पहले स्टीव जॉब्स के हाथों में थी, बहुत ही बढ़िया हाथों में थी, अब वो उतने अच्छे लीडर के पास नहीं गई, तो एप्पल डी ग्रो होना शुरू हो गई। एप्पल लगातार गिरती रही और एक समय तो ऐसे भी आ गया कि एप्पल जो है बंद होने के कगार पे पहुंच गई। फिर एप्पल की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि यार स्टीव जॉब्स को वापस लेकर आओ, और 12 साल के बाद स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए, एप्पल की एक्टिव लीडरशिप में आए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को अपने हाथों में लिया, और क्योंकि स्टीव जॉब्स की लीडरशिप रेट बहुत हाई थी, एप्पल में भी बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए, और उनकी लीडरशिप के अंडर एप्पल जो है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन गई। तो ये हमें दिखाता है कि जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, वो डिपेंड करता है कि लीडर कितना बढ़िया लीडरशिप कर रहा है, उसकी एबिलिटी कितनी है। एंड एज दे से, एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस बार हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे अब मोदी केयर की। हम जानते हैं कि मोदी केयर की शुरुआत की समीर मोदी जी ने साल 1996 में, 1996 में, और शुरू के सालों में मोदी केयर बहुत तेजी से ग्रो करी, वेरी वेरी फास्ट, क्योंकि मिस्टर समीर मोदी जी, उनकी जो लीडरशिप लिड है, उनका जो लीडरशिप एबिलिटी है, दैट इज टू द लेवल ऑफ 10। लेकिन कुछ सालों के बाद मिस्टर समीर मोदी जी मोदी केयर की एक्टिव लीडरशिप में नहीं रहे, मोदी केयर की मैनेजमेंट में नहीं रहे, कुछ कारणों से वो अपनी बाकी कंपनीज को ग्रो करने में लग गए। तो हमने क्या देखा कि जब मिस्टर समीर मोदी जी मोदी केयर को लीड नहीं कर रहे थे, तो मोदी केयर की ग्रोथ भी स्लो हो गई। लेकिन अब से 4 साल पहले, 12 साल के बाद मिस्टर समीर मोदी जी वापस मोदी केयर में आए, और जैसे ही समीर मोदी जी ने मोदी केयर की बागडोर को संभाला, मोदी केयर की बागडोर को संभाला, इमीडिएटली मोदी केयर ग्रोथ फेज में आ गई, और अब मोदी केयर जो है पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सो ऐसा क्या हुआ मोदी केयर में? मोदी केयर के ना ही प्रोडक्ट्स चेंज हुए, मोदी केयर के ना ही एम्प्लॉइज चेंज हुए, मोदी केयर की ना ही कंसल्टेंट लीडरशिप चेंज हुई। क्या चेंज हुआ मोदी केयर में? मोदी केयर के पास एक ऐसे लीडर आ गए जिनकी जो लीडरशिप एबिलिटी थी वो बहुत हाई है। सो दिस इज द लॉ ऑफ द लिड, एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। आपका ग्रुप कितना ग्रो करता है, आपका नेटवर्क कितना ग्रो करता है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोदी केयर के प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, मोदी केयर के सिस्टम सबके लिए सेम है, मोदी केयर का प्लान सबके लिए सेम है, लेकिन फिर भी कोई नेटवर्क तेजी से ग्रो करता है, कोई नेटवर्क स्लो ग्रो करता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि जो नेटवर्क को लीड करने वाले लीडर है, उनमें कितनी अच्छी लीडरशिप एबिलिटी है। एंड द गुड थिंग इज कि आप अपनी लीडरशिप एबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो, सीख सकते हो, इफ यू आर कोचेबल एंड टीचेबल। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रेट करो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कि आपके हिसाब से आपके अंदर मोदी केयर को ध्यान में रख के लीडरशिप एबिलिटी कितनी है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। आप अपने आप को रेटिंग करो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 1 सबसे कम, 10 सबसे ज्यादा। ओके, बापूजी कह रहे हैं, पप्पा बासु जी कह रहे हैं 7, संजीत जी कह रहे हैं 5, पायल मयूर जी कह रहे हैं 2, ललित जी कह रहे हैं 8, गोपाल जी कह रहे हैं 0 नहीं हो सकता, रणवीर जी कह रहे हैं, सूरज जी, ओके, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। समवन इज सेइंग 9, प्रसन्नजीत, सुधीर जी कह रहे हैं 9। ओके, कोई 10 भी है क्या? इज एनीबडी 10 हियर? ओके, कृष्णाकांत पांडे जी कह रहे हैं 8, देव महापात्रा जी कह रहे हैं 10। वाओ। आराध्या जी इज ऑल्सो सेइंग 10। ओके, सो लेट मी गिव यू सम पर्सपेक्टिव। हमने स्केल क्या रखा? 1 से लेकर 10 का। नाउ 10 का मतलब है, अगर मैं अपने आप को 10 की रेटिंग दे रहा हूं, 10 की अगर मैं रेटिंग दे रहा हूं अपने आप को, तो इसका मतलब है कि मुझे सब कुछ आता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप, आई एम अ गॉड ऑफ लीडरशिप। मैं अवतरित हो चुका हूं, पता नहीं मैं मनुष्यों के बीच में कैसे पहुंच गया हूं, मैं तो भगवान हूं, देवता हूं, क्योंकि मैं 10 पे हूं। और अगर मैं 10 की रेटिंग पे हूं तो मेरे नीचे कम से कम 100 GBD होने चाहिए। तो क्या आपकी टीम में 100 GBD है? नो, दैट मीन्स कि हम 10 पे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 10 पे हम हो चुके हैं अभी, तो हमारे पास कुछ सीखने को बचा ही नहीं है।
मैं 9 पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 9 पे होऊंगा तो मिनिमम मेरी टीम में 20 जीबीडी होंगे। मैं 1 पे या 0 पे भी नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मैं 1 पे होता तो शायद मैं ये ट्रेनिंग ही अटेंड ना कर रहा होता, मैं आराम से बैठे टीवी देख रहा होता। सो मैक्सिमम लोगों की जो लीडरशिप लिड जो जाएगी वो होगी 3, 4, 5, 6 के बीच में। एंड द गुड थिंग इज कि जो भी आपकी लीडरशिप एबिलिटी रेटिंग इस समय है, सीख कर आप उसको अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। सो अगर आपको जीबीडी बनना है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप पहले जीबीडी बनोगे और बाद में लीडर बनोगे। नो, आप पहले लीडर बनोगे और उसके बाद आप जीबीडी बनोगे। सो दिस इज द लॉ ऑफ द लिड, जो ये बताता है कि हम अपनी लीडरशिप लिड को जैसे जैसे ऊपर लेके जाएंगे, वैसे 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 हमारी चेक, नेटवर्क और सक्सेस भी ऊपर जाएगी। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सीखना होगा। सो आर यू रेडी टू लर्न? चलें आगे। जा रहे सब कुछ सर के ऊपर से? ओके, नहीं जा रहा, श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द लॉ नंबर 2 ऑफ लीडरशिप, एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट लॉ. This is my favorite law, the most important, and this is called law of personal power. Law of personal power. Now, law of personal power ये कहता है कि लीडर बनने के लिए हमें किसी भी टाइटल, अथॉरिटी, डेजिग्नेशन या पोजीशन की जरूरत नहीं है। लीडर बनने के लिए हमें पोजीशनल पावर नहीं चाहिए। लीडर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पर्सनल पावर. We do not need a position or a level or a title or a designation, no. But we need personal power. So law of personal power का मतलब क्या है? कि अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो आप लीडर हो। अगर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो तो आप लीडर हो। और प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी भी टाइटल, पोजीशन, डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं होती। इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या चाहिए होता है? पर्सनल पावर चाहिए होती है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैं पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देव महापात्रा जी ने ये एग्जांपल शेयर कर दिया है। सो पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं लेता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी की अच्छाई नहीं करता, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, आई एम गिविंग यू दिस लॉ, आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल. सो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन है? आप सब जानते हो, नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के. और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही छोटे से परिवार से ताल्लुक रखते थे, और कोई भी उनके परिवार में पॉलिटिक्स में नहीं था. उनके पास कोई पोजीशन नहीं थी, उनके परिवार के पास कोई टाइटल नहीं था, कोई डेजिग्नेशन नहीं थी, पर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े और आज वो हमारे देश के सबसे बड़े नेता बने हैं. नरेंद्र मोदी जी के ऑपोजिशन में है कौन है? सबसे बड़े ऑपोजिशन में लीडर हैं राहुल गांधी जी. बहुत ही बढ़िया लीडर है, मेरे फेवरेट है राहुल गांधी जी. लेकिन राहुल गांधी जी के पास अगर हम देखें, पोजिशनल पावर है. उनके परदादा जी हमारे देश के सब पहले प्रधानमंत्री रहे. उनकी दादी जी हमारी देश की प्रधानमंत्री रही. राहुल गांधी के पिताजी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे. राहुल गांधी की माता जी कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर रही. सो राहुल गांधी जब नाश्ता करते होंगे, लंच करते होंगे, डिनर करते होंगे, तो शायद उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर पॉलिटिक्स की बातें होती होंगी बचपन से ही. सो राहुल गांधी जी के पास पोजीशनल पावर बहुत बढ़िया थी, जो शायद नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं थी. लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें उन दोनों में से इस समय बड़ा लीडर कौन है? शायद आगे जाके राहुल गांधी जी बड़े लीडर बन जाए अगर वो ट्रेनिंग अटेंड कर लें. लेकिन इस समय दोनों में से बड़े लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी. बिकॉज राहुल गांधी जी के पास चाहे पोजिशनल पावर है, लेकिन उतनी बड़ी पर्सनल पावर नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी जी के पास है एज ऑफ नाउ. सो दिस इज द डिफरेंस. सो लीडर बनने के लिए हमें पोजीशन की जरूरत नहीं है, टाइटल की, डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यह भी है कि अगर मैंने आज मोदी के शुरू किया है और मैं सिर्फ 7% पे हूं या 10% पे हूं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं अपने अंदर पर्सनल पावर को बिल्ड कर सकता हूं तो मैं लीडर बन सकता हूं. Now let me give you an example through a movie now. एक बहुत ही बढ़िया मूवी है. कितने लोगों ने लगान मूवी देखी है? लगान.
लगान कितने लोगों ने देखी है? सबने देखी है लगान? नहीं देखी तो आज जरूर देखिएगा। लगान इज अ वेरी गुड मूवी। तो लगान मूवी के हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, यहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ। तो लगान मूवी का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। सो बेसिकली एक गांव है, बहुत ही गरीब गांव है, बारिश नहीं हो रही, अंग्रेजों का राज है, और अंग्रेज जो है गांव वालों से टैक्स यानी कि लगान वसूलते हैं ना। अब उस मूवी में एक राजा है, गांव का राजा, और उस मूवी में एक सरपंच भी है। राजा के पास और सरपंच के पास पोजीशन है, उनके पास डेजिग्नेशन है, उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी है, लेकिन राजा और सरपंच के पास पर्सनल पावर नहीं है। राजा और सरपंच में करेज नहीं है। तो चाहे उनके पास टाइटल है, पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, फिर भी वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं खड़े हो पाते, बिकॉज उनके पास पर्सनल पावर नहीं है। लेकिन उसी गांव में एक लड़का है, एक मामूली सा लड़का है। क्या नाम था उस लड़के का? यस, प्रभु नारायण सिंह जी, आप एकदम सही बोला। उस लड़के का नाम था भुवन। एक मामूली से परिवार का था, पिताजी उसके थे नहीं, भुवन उसका नाम था, यंग सा वो लड़का था, कोई टाइटल नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं उसके पास, कोई अथॉरिटी नहीं, राइट, कोई कमांड नहीं, नथिंग, बट दैट बॉय हैड पर्सनल पावर। क्योंकि भुवन के पास पर्सनल पावर थी, बेशक उसके पास पोजीशन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीडर कौन बन के निकला उस मूवी में? लीडर बन के निकला भुवन। सो लीडरशिप is about personal power and not about positional power. तो आप इस समय जहां पर भी हैं, किस भी लेवल पे हैं, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जो भी आपका इस समय जो भी सिचुएशन है, you can become a leader if you can build personal power inside you. और जब हम इसको फुल डे की ट्रेनिंग करेंगे तो I will give you some techniques, some tips, some ideas on how you can build personal power. So, आना चाहेंगे उस ट्रेनिंग में तन्मय जी? आई होप बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म हो और हम फटाफट दोबारा से मिलें। एकदम। सो लेट्स गो टू द रोल नंबर 3। सबको क्लियर है? पर्सनल पावर बिल्ड करेंगे, पर्सनल पावर। ब्रिलियंट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं लॉ नंबर 3 पे। सो पर्सनल पावर को मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि चाहे आप इस समय 7% के लेवल पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को जीबीडी मान के चलो, आप अपने आप को लीडर मान के चलो। चाहे इस समय आपके नीचे सिर्फ एक डाउनलाइन कोई नहीं क्यों ना हो, पर आप लीडर हो अगर आपके अंदर पर्सनल पावर है। सो लेट्स गो टू द लॉ नंबर 3 नाउ, एंड दिस लॉ नंबर 3 इज लॉ ऑफ कलेक्टिव विजन। लॉ ऑफ कलेक्टिव विजन। नाउ द की वर्ड हियर इज विजन एंड कलेक्टिव विजन। द की वर्ड हियर इज कलेक्टिव विजन। सिर्फ विजन नहीं, कलेक्टिव विजन। कलेक्टिव विजन का मतलब यह है कि लीडर सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, लीडर का सिर्फ अपने लिए विजन नहीं होता, लीडर का सिर्फ एक पर्सनल विजन नहीं होता। लीडर का विजन जो होता है, लीडर की जो सोच होती है, वो टीम के लिए, नेटवर्क के लिए, वो लोगों के लिए होती है। अगर लोगों को लगेगा कि लीडर की विजन सिर्फ अपने लिए है, लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है, तो लोग लीडर को फॉलो नहीं करेंगे, लीडर की एडवाइस के ऊपर काम नहीं करेंगे, लीडर ने जो इंस्ट्रक्शन, लीडर ने जो डायरेक्शन दिखाई है उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर लोगों को लगेगा कि जो लीडर है वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा, वो सबके लिए सोच रहा है, जो उसकी विजन है वो एक कलेक्टिव विजन है जो कि बाकी लोगों से तालमेल रखती है, बाकी लोगों की विजन उसमें इंक्लूडेड है, टीम की सक्सेस के बारे में सोच रहा है, तो लोग उसके बारे में उसके साथ चलेंगे। Now let's take example जो भी मोदी केयर में हुआ, जिस कारण से मोदी केयर बहुत तेजी से आगे बढ़ी है पिछले 4 सालों में। मिस्टर समीर मोदी जी जो हमारे लीडर हैं, उनका जो विजन है, क्या है मिस्टर समीर मोदी जी का विजन? कौन बताएगा? कौन बताएगा चैट बॉक्स में मिस्टर समीर मोदी जी ने क्या विजन देखा है? यस, आजादी। वो जो आजादी की बात करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, वो उनका पर्सनल विजन नहीं है कि वो उन्होंने आजादी अचीव करनी है। नो, आजादी वो चाहते हैं कि हर मोदी केरियन अचीव करे, हर इंडियन अचीव करे। सो दैट्स अ कलेक्टिव, अ लार्जर विजन। और क्योंकि जब लोगों को लगता है कि यार मिस्टर समीर मोदी सिर्फ अपने बारे में नहीं,
हमारे बारे में सोच रहे हैं, उनका विजन हमारे लिए है, तो फिर उनकी एक आवाज के ऊपर, एक बात के ऊपर लोग जो है चले आते हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको अपने बोलचाल में, अपने बिहेवियर में लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। जब आपकी टीम को पता चलेगा दैट यू थिंक अबाउट देम, तो भी वो आपके साथ होंगे। सो दैट्स द लॉ नंबर 3। आपका विजन क्या है अपनी टीम के लिए? क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि 1 लाख रुपए कमाना है, या आप सोच रहे हो कि आपकी टीम का हर एक व्यक्ति खूब पैसा कमाए और आजाद हो? सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मीडियोकर लीडर एंड अ ग्रेट लीडर। सो लेट्स गो टू द लॉ नंबर 4 नाउ, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस। लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस। सो चैट में जब कभी मैं आपसे कुछ पूछूं तभी आंसर करिए, वैसे चैट मत करें। When I'm asking something, तब आप चैट में लिख सकते हैं। सो चौथा लॉ है लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस। एक लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, द बिगेस्ट क्वालिटी, एक लीडर की जो सबसे बड़ी पहचान है, वो होता है उसका कॉन्फिडेंस, वो होता है उसका आत्मविश्वास। अगर एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं लीडर हूं और उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं झलकता, वो नर्वस रहता है किसी भी टफ सिचुएशन में, उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती, उसका पसीना निकल आता है और वो सही तरीके से आंसर नहीं कर पाता, क्या आप उस लीडर को फॉलो करोगे? जो लीडर डर जाता है, नो, नोबडी वुड फॉलो दैट लीडर। जो लीडर अपने शब्दों के ऊपर ही नहीं टिकता, उसको अपने डिसीजन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्या आप उस लीडर को फॉलो करोगे? नो। हम हमेशा उस लीडर को फॉलो करते हैं जो कॉन्फिडेंट होता है, जो अपने शब्दों के ऊपर टिका रहता है। कॉन्फिडेंस का यहां पे मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस का यहां पे मतलब है कि जो हमने डिसीजन लिया है, हम उस डिसीजन के ऊपर टिके रहेंगे, अड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, चाहे लोग हमें सपोर्ट करें, एनकरेज करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स गो बैक टू द मूवी। भुवन क्योंकि लीडर था, भुवन में क्योंकि पर्सनल पावर थी, भुवन में क्योंकि करेज था, भुवन के पास क्योंकि एक विजन था कि उसने गांव वालों को लगान से मुक्ति दिलानी है, तो भुवन ने अंग्रेजों को चैलेंज किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में, क्रिकेट में हराऊंगा। और अंग्रेजों को चैलेंज करने के बाद वो गया गांव वालों के पास, वो गया सरपंच के पास, वो गया गांव में जो बुजुर्ग लोग थे उनके पास, और गांव वालों को जाके भुवन बताता है कि मैं अंग्रेजों को चैलेंज करके आया हूं, और अगर हम अंग्रेजों को हरा देंगे तो हमें 3 साल के लिए लगान से मुक्ति मिलेगी। तो गांव वालों ने उसके विजन को सुन के, भुवन के डिसीजन को सुन के क्या किया? क्या भुवन को शाबाश बोला? क्या भुवन को एनकरेज किया? भुवन को बोला का वेल डन? क्या किया? क्या उन्होंने भुवन को सपोर्ट किया? नो, गांव वालों ने भुवन को सपोर्ट नहीं किया, गांव वालों ने भुवन को एनकरेज नहीं किया। गांव वालों ने इनफैक्ट भुवन को बोला तू पागल हो गया, तू क्या करके आया है, तू हमें डुबो देगा। और गांव वालों ने भुवन को डीमोटिवेट किया, और इनफैक्ट गांव वालों को यह भी बोला तू पगला, भुवन को यह भी बोला कि तू पागल हो गया, उसको यह भी बोला कि तू जा और अंग्रेजों से और राजा से माफी मांग के आ। लेकिन इस सब विरोध के कारण, इस सब रिजेक्शंस के कारण, इन सब नोस के कारण, क्या भुवन अपनी बात से हटा? क्या भुवन अपने डिसीजन से हटा? क्या उसने अंग्रेज से माफी मांगी? नो, क्योंकि भुवन क्या था? भुवन कॉन्फिडेंट था कि जो उसने डिसीजन लिया है वो सही है, जो उसने डिसीजन लिया है वो सही है। और आई एम श्योर ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, या इनफैक्ट होता भी है अभी भी, कि जब आपने मोदी का ज्वाइन किया और आप पहली बार अपनी फैमिली के पास गए मोदी का ज्वाइन करने के बाद, और आपने अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने मदर, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, अपने फ्रेंड्स को बोला कि मैंने मोदी का ज्वाइन किया है और मैं मोदी के से बिजनेस बिल्ड करूंगा और आजादी अचीव करूंगा, तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स ने आपको क्या कहा? क्या आपको एनकरेज किया था कि वेल डन, वेल डन? क्या आपको ऐसे बोला? नहीं, उन्होंने भी बोला कि पागल हो गए हो, कहां फंस गए हो, क्या कर रहे हो। कुछ वैसा ही हुआ था जैसे भुवन के साथ हुआ है। लेकिन हमने उन रिजेक्शंस को अपना साथी बनाना है, हमने उन रिजेक्शंस
के डर में आके डिसीजन को नहीं छोड़ना। तो यहीं पे ही कॉन्फिडेंस एक लीडर का झलकता है कि वो अपने शब्दों के ऊपर टिका हुआ है या नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है आई विल फॉलो माई वर्ड्स डिस्पाइट ऑफ द रिजेक्शंस आई रिसीव। In fact, I will make rejections my friend. I will make rejections my allies. So this is the law of confidence. So be confident. And let me give you a simple secret, but a very, very powerful secret. A simple but a powerful secret why people join your network. जानना चाहेंगे एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा सीक्रेट कि क्यों लोग आपको ज्वाइन करते हैं? जानना चाहेंगे? So this is a very simple but very powerful secret why people join you. लोग आपको मोदी केयर से वो कितना पैसा कमा सकते हैं ये देख के ज्वाइन नहीं करते। लोग आपको मोदी के पास कितने बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं ये देखकर ज्वाइन नहीं करते। लोग आपको इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि मोदी केयर का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। लोग आपको इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि मोदी केयर के पास तन्मय घोष जैसे हमारे मैनेजर हैं। लोग आपको सिर्फ ज्वाइन करते हैं आपका कॉन्फिडेंस देख के। अगर लोगों को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, उसका विश्वास है अपॉर्चुनिटी में, तो लोग आपको ज्वाइन करेंगे। पर अगर उनको लगा कि नहीं यार ये तो खुद ही ढीला ढाला है, इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। लोग आपको देख के ज्वाइन करते हैं, वो मोदी केयर को देख के ज्वाइन नहीं करते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज कॉन्फिडेंस। और ऐसा नहीं होगा कि आप कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, या कभी कभी डाउट नहीं होगा, या कभी कभी डर नहीं होगा। हो सकता है लीडर के पास हर सवाल का जवाब हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लीडर कोई भगवान नहीं है, लेकिन जैसे मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर मैं इस समय कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं कॉन्फिडेंट दिखने की एक्टिंग कर सकता हूं? बिकॉज अगर मैं कॉन्फिडेंट दिखने की एक्टिंग करना शुरू कर दूं, मैं अपना बॉडी लैंग्वेज वैसा कर दूं जैसा एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी का होता है, तो अल्टीमेटली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। सो फेक इट टिल यू मेक इट, बट प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट नेटवर्कर, एज अ कॉन्फिडेंट मोदी केरियन। सो रहेंगे कॉन्फिडेंट, बिल्ड करेंगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस। ग्रेट। चाहे हमारे पास इस समय कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फेक इट टिल यू मेक इट। लेट्स गो टू द लॉ नंबर 5, एंड दिस इज द लॉ ऑफ buy-in. Again, a very, very important law to understand, law of buy-in. Now, मुझे ये बताएं कि हमारे देश में एक तो पॉलिटिशियंस होते हैं, इसके अलावा क्रिकेट स्टार होते हैं, मूवी स्टार होते हैं, तो ज्यादातर लोग पॉपुलर होते हैं। तो मुझे बताएं ज्यादा पॉपुलर कौन है, पॉलिटिशियंस या मूवी स्टार या क्रिकेट स्टार? ज्यादा पॉपुलर कौन है? पॉलिटिशियन ज्यादा पॉपुलर होते हैं या मूवी स्टार, क्रिकेट स्टार? वेल, अगर हम देखें तो दोनों की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं बराबर ही होती है। इनफैक्ट शुभम कनोजा जी कह रहे हैं कि ऑल, तो कहीं ना कहीं दोनों की पॉपुलैरिटी बराबर होती है। किसी भी आप स्टेट में जाओ तो उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी बहुत पॉपुलर होगा, लेकिन उस स्टेट में जो मूवी स्टार या क्रिकेट स्टार है वो भी बहुत पॉपुलर होंगे। इनफैक्ट अगर मैं वेस्ट बंगाल में देखूं तो सौरव गांगुली भी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के जो जितने भी पास्ट में चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, वो भी बहुत पॉपुलर हैं। और एवरीबॉडी इज पॉपुलर। तो मूवी स्टार भी पॉपुलर हैं इंडिया में, पॉलिटिशियंस भी पॉपुलर हैं, और क्रिकेट स्टार्स भी पॉपुलर हैं। यस और नो? सारे ये पॉपुलर लोग हैं। लेकिन जब कभी कोई प्रोडक्ट बेचना होता है, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी होती है, किसी प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट करनी होती है, किसी प्रोडक्ट के लिए जब हमें ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होता है, तो जो कंपनीज होती हैं वो किसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट में लेकर आती हैं? पॉलिटिशियंस को या मूवी या क्रिकेट स्टार्स को? हमेशा मूवी या क्रिकेट स्टार्स ही ब्रांड्स को बेचते हैं,
कभी भी आपने पॉलिटिशियन को एड्स करते नहीं देखा होगा। अगर पॉलिटिशियन किसी प्रोडक्ट की एड करने पे आ जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि वो प्रोडक्ट बिकना एकदम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं करते। ज्यादातर पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं करते, और मैं जिसको पसंद नहीं करता वो मुझे जो भी बेचेगा मैं वो नहीं खरीदूंगा। लेकिन मैं मूवी स्टार्स को पसंद करता हूं, मैं क्रिकेट स्टार्स को पसंद करता हूं, वो जो भी बेचेंगे मैं उसको खरीदता हूं। अब सौरव गांगुली कहें कि ये कोल्ड ड्रिंक पियो तो मैं वो पीना शुरू कर दूंगा। सौरव गांगुली कहें कि ये वाली शर्ट पहनो, हम वो शर्ट पहनना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम सौरव गांगुली को पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन आए, वो कहे कि ये कोल्ड ड्रिंक पियो, तो अगर हम पीते भी होंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं करते। एंड दिस इज द लॉ ऑफ बाय इन। द लॉ ऑफ बाय इन सेज that people will first buy into the leader and then the vision the leader is showing. People will first buy into the leader and then the vision. लोग पहले लीडर को पसंद करेंगे और उसके बाद लीडर की दिखाई गई विजन को पसंद करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं लीडर को पसंद ना करूं। मैं लीडर को तो पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उसके दिखाए गए विजन को पसंद करना शुरू कर दूं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर मैं किसी लीडर को पसंद करता हूं तो वो लीडर जो कुछ भी मुझे बताएगा मैं उसको फॉलो करना शुरू कर दूंगा, बिकॉज आई लाइक द लीडर। सो द लॉ ऑफ बाइंग सेज कि पहले हमें अपनी लाइकिंग इंक्रीज करनी है विद द प्रोस्पेक्ट्स, विद आवर टीम मेंबर्स, और उसके बाद जो भी हम विजन दिखाएंगे लोग उस विजन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। सो इन द मूवी लगान, जब भुवन गया गांव वालों के पास और भुवन ने गांव वालों को बोला कि मैं चैलेंज करके आया हूं अंग्रेजों को, तो गांव वालों ने भुवन को डांटा, लेकिन भुवन अपने शब्दों के ऊपर टिका रहा। लेकिन उसके बाद भुवन ने गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया। भुवन ने गांव वालों का भरोसा जीता। ही बायड इन द विलेजर्स। उसने गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया। गांव वालों का भरोसा भुवन के ऊपर हो गया, और धीरे धीरे भुवन जो बता रहा था कि 3 साल लगान की मुक्ति मिलेगी, गांव वालों का विश्वास उस विजन के ऊपर भी होना शुरू हो गया। तो ऐसा क्या किया भुवन ने? अगर आपको मूवी थोड़ी याद हो तो भुवन ने ऐसा क्या किया जिससे कि गांव वालों का विश्वास भुवन के ऊपर हो गया? यस, शुभम जी, भुवन ने डेमो करके दिखाया। एब्सोल्युटली यू आर राइट। भुवन ने डेमो करके दिखाया। तो जब भुवन ने डेमो करके दिखाया, गांव वालों का विश्वास भुवन के ऊपर हो गया कि भुवन को खेलना आता है। तो उसने बुलाया एक लड़के को कि लड़के गेंद फेंक। उस लड़के ने गेंद फेंकी, भुवन ने बल्ला घुमाया, शॉट मारा, और वो गेंद बहुत दूर मंदिर के घंटे पे जाके लगी। और गांव वालों को लगा, यार भुवन जो ये डेमो दिखा रहा है, भुवन हमें खेल के बता रहा है, ये क्रिकेट तो इसको खेलना आता है, ये जो कह रहा था ये तो कर सकता है, इसमें तो क्षमता है, इसमें तो एबिलिटी है, और ये इतना आसान है। अगर भुवन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये तो गिल्ली डंडे की तरह है। और इस तरह से भुवन ने गांव वालों का विश्वास जीता डेमो करके। तो जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, जब आपको ना बोलते हैं, तो हमें क्या करना होता है? हमें उनका पहले अपनी तरफ विश्वास जीतना होता है। जब वो हमें पसंद करना शुरू करते हैं तो फिर वो जो चीज हम उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको ना नहीं बोलते। एंड मेनी टाइम्स यू वुड हैव टू डू डेमोस। Many times you would have to show Connect magazine. Many times you would have to share testimonials of your senior successful leaders. But buy in. First, पहले लोगों का विश्वास लीडर के ऊपर होता है, उसके बाद लोगों का विश्वास विजन के ऊपर होता है। So this is the law of buying. चलें आगे, let's move forward. क्या आप सब मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Say yes or no in the chat box. Okay, so let's go to the law number 6. फटाफट अब बात करेंगे। The law number 6 is called law of magnetism. Law of magnetism का मतलब है that who you are is who you attract. बहुत ही सिंपल शब्दों में, आपको अपने जैसे, आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। आप जैसे हो वैसे लोग आपको मिल जाएंगे।
जैसे आप हो वैसे लोग आपकी टीम में आना शुरू हो जाएंगे. Who you are is who you attract. So भुवन अपनी टीम बना रहा था, गांव वाले भुवन के साथ हो गए. अब भुवन की टीम में गांव से कुछ लोग आ गए. सुखी लाला आ गया, कचरा आ गया, बागा आ गया, लेकिन वो सब गांव वाले थे. भुवन को चाहिए था कोई एक ऐसा आदमी जो भुवन की तरह टैलेंटेड हो, जो शीला हो, जवान हो, ताकतवर हो, ऑलराउंडर हो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब करना आता हो. तो पता नहीं कहां से भुवन की टीम में किसी दूसरे गांव से, बहुत दूर से, भुवन की पॉपुलैरिटी को सुन के एक आदमी पहुंच गया जो कि उस गांव का भी नहीं था, लेकिन भुवन जैसा था टैलेंटेड. क्या नाम था उस आदमी का? सरदार जी थे. एक सरदार जी थे. हाँ जी, उसका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? उसका नाम था देवा सिंह सोडी. देवा सिंह सोडी. देवा सिंह सोडी उस गांव में पहुंच गया और उसने बोला भुवन को कि मैं तेरी टीम में खेलना चाहता हूं, तू अंग्रेजों को हराना चाहता है, मैं भी अंग्रेजों को हराना चाहता हूं. तो भुवन को उसके जैसा ही एक खिलाड़ी मिल गया. बिकॉज हु यू आर इज हु यू अट्रैक्ट. आप जैसे हो आपको वैसे लोग ही मिलेंगे. मान के चलिए एक आदमी है जो नेटवर्किंग में विश्वास नहीं रखता. उसका एजुकेशन सिस्टम, डुप्लीकेशन, होम मीटिंग्स, एम्पावरमेंट के ऊपर कोई विश्वास नहीं है. वो सेट वर्किंग में विश्वास रखता है. सेट वर्किंग. वो टीम को तोड़ने, खरीदने, बेचने, सेटिंग करने में विश्वास रखता है. तो उसका जो नेटवर्क बनेगा कैसा बनेगा? जैसा वो खुद है. उसकी टीम में कैसे लोग आएंगे? जैसा वो खुद है. लेकिन एक आदमी है जो सेट वर्किंग नहीं करता लेकिन नेटवर्किंग करता है, यानी कि वो एजुकेशन देता है अपनी टीम को, वो अपनी टीम को सिखाता है, अपनी टीम के साथ काम करता है, होम मीटिंग्स करता है, डुप्लीकेशन करता है. तो उसकी टीम में कैसे लोग आएंगे? जैसा वो खुद है. सो हु यू आर इज हु यू अट्रैक्ट. मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, लोहे को अट्रैक्ट करती है, कभी भी लकड़ी या प्लास्टिक को नहीं खींचती. तो आप जैसे हो आप वैसे ही लोग आपके पास खींचे चले आएंगे. तो इसका मतलब यह भी है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग होम मीटिंग्स करें तो आप होम मीटिंग करना शुरू कर दो. अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग हर महीने की 2 तारीख को 100 पीवी करें तो आप भी हर महीने की 2 तारीख को 100 पीवी करो. अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग 15 तारीख तक जो एक्सटेंड किया है डबल पीवी धमाका उसका फायदा लें तो आप भी डबल पीवी धमाका में बिलिंग करें और 100 पीवी या 150 पीवी एक्स्ट्रा करें. So who you are is who you attract. And let's go to the next law, and this is law of empowerment. And this is again very very powerful. मेरे हिसाब से एक लीडर के लिए जो सबसे जरूरी काम है वो है अपनी टीम को एम्पावर करना. एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि टीम को मोटिवेट करना और मोटिवेट करने के साथ साथ टीम को सिखाना कि खेलना कैसे है. तो भुवन की टीम तैयार हो गई थी. 11 खिलाड़ी बन चुके थे भुवन की टीम में. अब भुवन ने क्या किया? 11 खिलाड़ी बन गए हैं, चलो मैच खेलने चलें? नो. अब भुवन पूरी टीम के साथ प्रैक्टिस करने के ऊपर जुट गया. अंग्रेज ओवर कॉन्फिडेंट था कि हमें तो खेल आता है, लेकिन भुवन ने बोला कि यार हम इस खेल को बढ़िया तरीके से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे. और सारे खिलाड़ी सुबह 5 बजे शुरू होते और शाम तक प्रैक्टिस करते, दौड़ते, अपना स्टैमिना बिल्ड करते. तो भुवन उनको मोटिवेट भी करता और उनको फील्डिंग की प्रैक्टिस, बैटिंग की प्रैक्टिस, बॉलिंग की प्रैक्टिस करके दिखाता. सो भुवन उनको क्या कर रहा था? एम्पावर कर रहा था. एब्सोल्युटली अमित जी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. नाउ एम्पावरमेंट याद रहे सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती. ज्यादातर लीडर सिर्फ मोटिवेट करते हैं, स्किल नहीं देते, एबिलिटी नहीं देते, सिखाते नहीं है. पर अगर आप एक बढ़िया लीडर बनना चाहते हो तो आपको दोनों के ऊपर फोकस करना है. मोटिवेशन के ऊपर भी फोकस करना है और एबिलिटी के ऊपर भी फोकस करना है. अगर मैं सिर्फ मोटिवेशन करूंगा तो मैं एम्पावरमेंट नहीं कर पाऊंगा. तन्मय जी, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं अगर आपको मेरी ये बात सुन रही हो, आवाज आ रही है? Yes. Can I ask a question? Yes, please. So Tanmay, for example, I motivate you for 1 full month. And I motivate you that Tanmay,
You can fly a helicopter. पॉसिबल नहीं है Tanmay, you can Impossible. fly a helicopter. No, Tanmay, you can do it, यार. I believe in you. You can do it. नहीं असंभव इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नेक्स्ट लेवल तक चलो मान के इम्पॉसिबल चलो, आप 1 महीने की मोटिवेशन के बाद मान गए, आप पूरे मोटिवेटेड हो तन्मय कि आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो, और मैं आपको 1 महीने के बाद हेलीकॉप्टर में बिठा दूं तो क्या होगा? घर में एक फोटो का साथ माला चढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको मोटिवेट करने के साथ साथ हेलीकॉप्टर उड़ाने की प्रैक्टिस भी कराऊं, हर रोज 2 घंटे हम हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखें और प्रैक्टिस करें, और उसके बाद 1 महीने के बाद आपको मैं हेलीकॉप्टर में बिठाऊं तो क्या होगा? सर जितना टाइम नॉर्मली लगता था उससे कम टाइम में मैं अच्छे से सीख जाऊंगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आप मोटिवेटेड भी हो और आपको उड़ाना भी आता है। सही बात। सो दैट्स व्हाट भुवन डिड। भुवन ने 3 महीने लगान, 3 साल लगान से मुक्ति का विजन दिया, लोगों को मोटिवेट किया, लेकिन उसने भुवन ने क्रिकेट खेलना सिखाया। क्या आप अपनी टीम को होम मीटिंग करना सिखा रहे हो? क्या आप अपनी टीम को जूम के ऊपर मीटिंग करना सिखा रहे हो, डेमो करना सिखा रहे हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखा रहे हो? अगर आप सिखा रहे हो तो आपकी टीम एम्पावर्ड है। अगर आप नहीं सिखा रहे तो आपकी टीम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, जो लीडर होता है वो सिर्फ कोच नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि लीडर इज अ कोच। नो, आई डोंट बिलीव लीडर इज अ कोच। कोच का काम क्या है? कोच बाहर बैठता है छाया में और बाहर से ही बताता है ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन लीडर कोच नहीं है, लीडर एक कैप्टन की तरह है। कैप्टन टीम के साथ मैदान में पसीना बहाता है, खून बहाता है, खेलता है, सिखाता भी है, लेकिन खुद भी खेलता है। सो यू आर नॉट अ कोच बट यू आर अ लीडर, यानी कि आप अपनी टीम के साथ मैदान में इकट्ठे हो। तो सिखाएंगे अपनी टीम को, करेंगे इस लॉ को फॉलो? ग्रेट। एंड लेट्स गो टू द लॉ नंबर 8 एंड दिस इज द लॉ ऑफ परसिस्टेंस। एंड वेरी वेरी सिंपली, बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ ऑफ परसिस्टेंस का मतलब है लगातार लगन से लगे रहो। लगे रहो, कीप ऑन वॉकिंग, काम करते रहो, परसिस्ट करो, टिके रहो, लगन से लगातार लगे रहो, काम करते रहो। चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, फर्क नहीं पड़ता। यू नो, लाइफ, क्रिकेट एंड बिजनेस एक ही जैसा नहीं चलते। कभी स्लो होते हैं, कभी फास्ट होते हैं, कभी टाइम बहुत अच्छा होता है, कभी टाइम बुरा होता है। बिजनेस में भी क्रिकेट की तरह कभी कभी विकेट जल्दी गिर जाते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है, लॉकडाउन है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। बट अ रियल लीडर विल नो इट दैट टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। व्हेन टाइम्स आर टफ लाइक दीज, तो हमें करना क्या है? हमें टिके रहना है, और टिके रहते हुए हमें क्या करना है? हमें लगातार सीखना है। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, थोड़ा 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 हर रोज सीखते जाएं। That is what the law of persistence is all about. क्योंकि बहुत ही जल्दी ये बुरा समय भी खत्म हो जाएगा, और जो फिर आपने सीखा है आप उसको जब अच्छा समय आएगा उस समय इस्तेमाल करोगे। इनफैक्ट जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, उस समय लीडर की जरूरत नहीं होती। सब कुछ सही चल रहा है, लीडर की जरूरत क्या है? लीडर की जरूरत है, लीडरशिप जरूरत है when times are tough, when there is a crisis. इंडिया का जिम्बाब्वे के मैच हो, जिम्बाब्वे जो कि एक बहुत ही कमजोर टीम है, इंडिया के 10 खिलाड़ी आप लेकर आओ, 11वां खिलाड़ी मुझे बना दो जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, फिर भी इंडिया की टीम जिम्बाब्वे को हरा देगी, चाहे आप मुझे कैप्टन बना दो। मैं आपको शर्तियां बता सकता हूं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा, तो वहां पे मेरे जैसे लीडर की क्रिकेट में जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे विराट कोहली या रोहित शर्मा की जरूरत पड़ेगी। सो व्हेन टाइम्स आर टफ, लीडर्स परसिस्ट। लगान मूवी में भी आपने देखा था, अंग्रेजों की विकेट ही नहीं गिर रही थी। वो जो अंग्रेज था कैप्टन, वो आउट ही नहीं हो रहा था, उसके साथ 200 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन भुवन ने हिम्मत नहीं छोड़ी, टीम लगी रही लगी रही लगी रही, और जैसे ही एक विकेट गिरी, भुवन कचरा को लेकर आया और फिर कचरा ने हैट्रिक मार दी। सो टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू।
And let's go to the law number 9, and this is the law of trust. And if you really want to become a great leader, a big leader, if you really want to become a GVD, तो इस लॉ को आपने सही करना है, इसको सच करना है. इसका मतलब है कि लोगों का लीडर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. इनफैक्ट ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता. लीडर इस ट्रस्ट को बाय डिजाइन जीतता है. लोगों के ट्रस्ट को, लोगों के भरोसे को लीडर बाय डिजाइन जीतता है. और सिर्फ 2 तरीके हैं ट्रस्ट को जीतने के. ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं. तो जो अगली स्लाइड है बहुत जरूरी है. देयर आर ओनली 2 ways if you want to win trust, and that is competence and second is ethics. Competence का मतलब है ability, क्षमता, खेलना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए. So अगर हम मोदी केयर में तो हमें प्लान दिखाने आना चाहिए, प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, डेमोस करने आनी चाहिए, होम मीटिंग करनी आनी चाहिए, सेमिनार करने आने चाहिए, एडिफिकेशन करने आनी चाहिए, टेस्टिंग शेयर करना आना चाहिए, एमसी करना आना चाहिए. और एथिक्स का मतलब है ऑनेस्टी, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना. जिस भी व्यक्ति में ये दोनों चीजें होंगी वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि उसको काम करना आता है, और वो एथिकल है, यानी कि वो ऑनेस्टी के साथ काम करता है, तो वो लोगों का विश्वास, लोगों का ट्रस्ट जीत लेगा. सो मूवी में एक सीन है, 8 विकेटें गिर चुकी हैं गांव वालों की. भुवन बैटिंग पे है और दूसरे छोर पे कोई और खिलाड़ी है. भुवन शॉट मारता है और भुवन रन लेते हुए गिर जाता है और भुवन रन आउट हो सकता है. लेकिन जो दूसरे छोर पे खिलाड़ी है वो क्या करता है कि वो भुवन को धक्का दे देता है और खुद रन आउट हो जाता है और भुवन की विकेट बच जाती है, भुवन आउट नहीं होता. तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है. हाँ, कोई काका थे, काका आई थिंक गौरी के फादर थे शायद. सो वो खुद आउट हो जाता है और भुवन को बचा लेता है वो. तो जब वो बाहर जाते हैं काका, तो गांव वाले क्या कहते हैं उनको? क्या उनको डांटते हैं ईश्वर काका को? ईश्वर काका को क्या डांटते हैं गांव वाले, या उनको कहते हैं नहीं ईश्वर काका आपने बहुत बढ़िया किया, भुवन को बचा लिया? क्या बोला गांव वालों ने? गांव वालों ने ईश्वर काका को बोला कि आपने एकदम सही किया, क्योंकि जब तक भुवन बैटिंग कर रहा है भुवन मैच जिता सकता है. क्योंकि ईश्वर काका का और गांव वालों का भरोसा किसके ऊपर था? भुवन के ऊपर था. क्योंकि भुवन में 2 चीजें कौन सी थी? भुवन में थी कॉम्पिटेंस और भुवन में थे एथिक्स. गांव वालों को मालूम था कि भुवन को बैटिंग करने आती है, अगर भुवन टिका रहा तो मैच जीत जाएंगे. तो ये होता है ट्रस्ट. और गांव वालों को यह भी मालूम था कि भुवन जो एथिकल बंदा है वो मैच जिता के रहेगा. 1 बॉल रहती है, 4 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए, और सामने बैटिंग कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर. कितने लोगों को भरोसा होता था कि सचिन तेंदुलकर मैच जिता देंगे? सबको भरोसा था, क्योंकि तेंदुलकर कॉम्पिटेंट भी थे और एथिकल भी थे. 1 बॉल रहती है, 4 रन चाहिए जीतने के लिए, और बैटिंग कर रहे हैं लेट्स से जवागल श्रीनाथ, जो कि बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे, गेंदबाज बहुत बढ़िया थे, लेकिन बैटिंग करने नहीं आती थी. 1 गेंद पे 4 रन बनाने हैं, जवागल श्रीनाथ बैटिंग कर रहे हैं. कितने लोगों को भरोसा होगा कि वो मैच जिता देंगे? किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि वो एथिकल जरूर हैं, लेकिन उनमें बैटिंग के मामले में कॉम्पिटेंस नहीं है. सो ट्रस्ट दोनों चीजों से बिल्ड होता है, कॉम्पिटेंस और एथिक्स. तो आप इस बिजनेस को सीखें, इस बिजनेस के मास्टर बने, प्रेजेंटेशंस के मास्टर बने, डेमो के मास्टर बने, प्लान को सीखें, और ऑनेस्टली प्रिंसिपल्स के साथ आप जो है बिजनेस करें. फिर आप देखेंगे कि आपकी पूरी टीम का ट्रस्ट आपके ऊपर होगा. एंड लेट्स गो टू द लास्ट लॉ, द लॉ नंबर 10, एंड दिस इज द लॉ ऑफ विक्ट्री. The law of victory, and this is the most crucial law, the law of victory. क्योंकि लीडर सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं खेलता, लीडर जीतने के लिए खेलता है.
लीडर अपने विजन को पूरा करने के लिए खेलता है। लीडर सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं खेल रहा। भुवन ने बोला ये मूवी में कि ये जो खेल है ये हमारे लिए किसी मनोरंजन का साधन नहीं है। मैं ये खेल मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं खेल रहा। मैं ये खेल खेल रहा हूं ताकि गांव वालों को लगान से मुक्ति मिले। आप मोदी केयर बिजनेस क्यों बिल्ड कर रहे हो? क्या आप मोदी केयर बिजनेस इसलिए बिल्ड कर रहे हो कि आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है? या आप मोदी केयर बिजनेस इसलिए बिल्ड कर रहे हो कि थोड़ा टाइम पास हो जाता है? या आप मोदी केयर बिजनेस इसलिए बिल्ड कर रहे हो कि आपको आजादी चाहिए? लॉ ऑफ विक्ट्री, किसी भी हालत में जीतना है, जीतने के लिए काम कर रहे हैं, विजन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ खेलने के लिए काम नहीं कर रहे। सो इस जीत को दिलाने की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? वो लीडरशिप की है। सो आपने देखा होगा कि भुवन को कान के ऊपर बॉल लग जाती है बहुत खतरनाक तरीके से। अंग्रेज गेंदबाज जब ये देखता है कि भुवन आउट ही नहीं हो रहा और भुवन तो मैच जिता देगा, हम हार जाएंगे मैच, तो वो गेंदबाज क्या करता है कि एक फुल टॉस बॉल फेंकता है और वो भुवन के कान पे जाके लगती है और पूरा खून 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 हो जाता है भुवन का। लेकिन भुवन मनोरंजन के लिए नहीं खेल रहा था ये खेल, भुवन जिताने के लिए खेल रहा था। वो चोटिल हो गया था, वो घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो टिका रहा, बिकॉज जिताना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लूजिंग उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था। उसके लिए कानों में बजना शुरू हो गया था कि अगर वो हार गया तो 2 गुना लगान भरना पड़ेगा, और इसीलिए क्विटिंग इज अनथिंकेबल, वो छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। सो अगर आप देखें अभी मोदी केयर में क्या हुआ, जब से लॉकडाउन हुआ बहुत सारी कंपनीज ने ये बोला कि यार लॉकडाउन हो गया है, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा, ट्रक है नहीं, वगैरह वगैरह। कुछ कंपनियों ने तो अपनी क्लोजिंग भी नहीं करी 2 महीने की। लेकिन मोदी केयर ने कहा, समीर मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करो, और लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करते करते क्रिएटिवली सोचो, नया सोचो कि बिजनेस को कैसे किया जा सकता है, बिकॉज क्विटिंग इज अनथिंकेबल। और जब समीर मोदी जी ने कहा कि क्रिएटिवली सोचो, तो फिर वहां से माइटी गार्ड का जन्म हुआ। जब समीर मोदी जी ने कहा कि क्रिएटिवली सोचो, तो फिर वहां से डबल पीवी धमाका का जन्म हुआ। और हमने देखा कि अप्रैल वाज अ सुपर्ब मंथ, और अभी मई महीने में भी अप्रैल के महीने तक जो हमने बिलिंग की थी 12 या 13 तारीख तक, हम उसमें मई महीने में आगे हैं, और आगे भी जो दिन आने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त दिन आने वाले हैं। सो दिस वाज ओनली बिकॉज कि मिस्टर समीर मोदी जी ने कहा कि यार जीत के तो रहना है, एंड दैट इज हाउ विक्ट्री बिकम्स इनएविटेबल। सो दीज आर 10 लॉज ऑफ लीडरशिप, और मैं चाहूंगा कि हम सारे लंबे समय के लिए लीडरशिप के स्टूडेंट रहें। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप। अपनी लीडरशिप लिड को ऊपर लेकर जाएं, और जैसे जैसे आपकी लीडरशिप लीड ऊपर जाएगी, जैसे जैसे आप लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करोगे, वैसे 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 आपका बिजनेस भी इंप्रूव करेगा। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच।